हे गाइस, एएमजी एकेडमी की डिजिटल दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल जनरल साइंस की सीरीज में हमने स्टार्ट किया था फूड न्यूट्रिएंट। उसके अंदर हमने पहला जो टॉपिक देखा था वो था प्रोटीन। तो मैं आज आगे बढ़ने से पहले आपको फटाफट से एक क्विक रिवीजन करा दूं। तो हमने प्रोटीन जब स्टार्ट किया था तो उसमें बात की थी कि प्रोटीन की खोज किसने की, उसका नाम किसने दिया। उसके बाद हमने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन ली। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रिवीजन। तो प्रोटीन मैंने आपको बताया कि प्रोटीन इज जस्ट लाइक एमबी, प्रोटीन एमबी के समान है। अब जिसमें एम क्या था, बी क्या था, तो एम था हमारा मुल्डर, बी था बर्जीलियस। तो प्रोटीन की खोज करता है मुल्डर, नाम देता है बर्जीलियस। अब बात करते हैं कि प्रोटीन, तो प्रोटीन किन शब्दों से मिलके बना है या किन तत्वों से मिलके बना है, तो उसकी ट्रिक थी हमारी कौन। तो प्रोटीन में जो असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब प्रोटीन करता क्या है, इसके अलावा P और S कभी कभी हो सकते हैं और कभी कभी नहीं हो सकते। उसके बाद प्रोटीन करता क्या है, तो प्रोटीन हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि में उत्तरदायी होता है। जो टूटे फूटे अंग होते हैं हमारे, उनकी मरम्मत करता है, घाव भरने में सहायता करता है। उसके बाद जो गर्भवती महिलाएं होती है या जो पहलवान लोग होते हैं वो अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का यूज करते हैं। अब प्रोटीन किन से मिलके बनता है, तो प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक होता है, ठीक है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। उसके बाद हमने बात की थी कि प्यूट्रीफेक्शन क्या होता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा जो प्रोटीन का विघटन होता है उसको हम बोलते हैं प्यूट्रीफेक्शन। उससे कौन कौन सी गैसें निकलती है, 3 गैसें मैंने आपको बताई थी, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और मेथेन। अमोनिया से कैसी गंध आती है, शौचालय जैसी गंध। हाइड्रोजन सल्फाइड से कैसी गंध आती है, सड़े अंडे जैसी गंध। उसके बाद हमने बात की थी कुछ सोर्सेज की कि प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं। तो हमने उसमें देखा था सबसे पहला बाल, नाखून, खुर और सींग, इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन। उसके बाद हमने देखा रेशम, रेशम के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रोइन और सेरिसिन। उसके बाद हमने बात की दूध की, तो दूध में पाया जाता है केसिन, लेक्ट एल्ब्यूमिन, लेक्ट ग्लोबुलिन। उसके बाद हमने बात की थक्का की, तो जिसको बोलते हैं क्लोट, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। उसके बाद हमने बात की मानव शरीर के अंदर जो अस्थियां होती है, बोन्स होती है या स्किन होती है, त्वचा होती है, उनके अंदर कौन सा पाया जाता है, तो उनके अंदर पाया जाता है कोलेजन और इलास्टिन। जिसमें जो कोलेजन प्रोटीन है वो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो ये कुछ हमने बेसिक बातें की थी प्रोटीन के बारे में। आज उसी चर्चा को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोटीन के जो हमने सोर्सेज लिखे थे, गेहूं के लिखे थे, चावल के लिखे थे, मक्का के लिखे थे, वो सब हम पढ़ चुके हैं। प्लीज़ मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी लेक्चर को देखें उससे अगर पहले का प्रीवियस लेक्चर है तो प्लीज़ उसे अटेंड ज़रूर करें, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, इवन शॉर्ट नोट ना बनाएं, पूरा प्रॉपर लिखें। चलें आज स्टार्ट करते हैं हम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मांसपेशियां, कि मांसपेशियों के अंदर कौन से प्रोटीन होते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो है ATM। इसका क्या नाम हो जाएगा, एक्टिन, ट्रोपोनिन और मायोसिन। इसका मतलब जो मांसपेशियां होती है उसमें 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसकी ट्रिक बता दी मैंने आपको, ATM, A से निकला एक्टिन, T से निकला ट्रोपोनिन और M से निकला मायोसिन। जब आप बाहर जाते हैं तो जो आपको ATM मशीन लगी रहती है उसका नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोटीन की, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा रक्त या अंडा। अंडा को बोलते हैं इंग्लिश में एग, इसको बोलते हैं ब्लड। तो इनके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसके अंदर पाया जाता है ग्लोब्यूलिन, ठीक है। और एक और पाया जाता है एल्ब्यूमिन। तो मांसपेशियों के अंदर पाया गया ATM, एक्टिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन। रक्त और अंडे के अंदर पाया जाता है वो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन एक और जगह आया था यूज, वो था दूध। दूध में क्या लगा देते थे, लेक्ट ग्लोबुलिन और लेक्ट एल्ब्यूमिन। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कंप्लीट। अब हमें जो देखना है वो देखना है इसके सोर्सेज,
कि प्रोटीन हम सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। चलो, तो प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं? प्रोटीन के स्रोत जो पहला है, मतलब जो प्रोटीन का प्रचुर स्रोत होता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो होता है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका एक टाइप होता है, वो होता है स्पाइरुलिना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन सा है? 4 ऑप्शन देगा, जिसमें एक ऑप्शन मिल सकता है स्पाइरुलिना या नील हरित शैवाल। तो ये स्पाइरुलिना बेसिकली नील हरित शैवाल का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें पाया जाता है 65% प्रोटीन। उसके बाद हम बात करें सोयाबीन, राजमा, रागी, इनके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 46% करीबन। उसके बाद आती है हमारी दालें, दालों में होता है लगभग 26%। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मांस और मछली, इनके अंदर होता है लगभग 22%। और यहाँ पे हो गए हमारे दूध, दही या डेयरी प्रोडक्ट बोल सकता हूँ, और एक हो गया अंडा, लगभग 12 से 15% करीबन। ठीक है, तो आपको तो सिंपल ये याद रखना है कि प्रोटीन सर्वाधिक किस में पाया जाता है, या प्रोटीन का प्रचुर स्रोत कौन सा है, रिचेस्ट सोर्स। तो रिचेस्ट सोर्स होता है नील हरित शैवाल, स्पाइरुलिना जिसको बोल सकते हैं, और इसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है? 65%। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन का प्रचुर स्रोत या रिचेस्ट सोर्स। बाकी ये रहे। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्रोत। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल को आगे हम पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा बताया नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर कोई एक 100 किलो का आदमी है, एक कोई 100 किलो का व्यक्ति है, तो उसके शरीर में कितना क्या प्रेजेंट होता है उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो उसके शरीर में होता है लगभग जल 62%, वाटर जो होता है पानी वो होता है 62%, प्रोटीन होता है उसके शरीर में 18%, वसा जिसको बोलते हैं फैट वो होता है लगभग 15%, फिर जो खनिज लवण होते हैं वो होते हैं उसके शरीर में 4%, और फिर बचता है 1% जो है कार्बोहाइड्रेट। ऐड करके देखिए 100 हो रहा है, 62 + 180 80 95 99 और 100। तो ये हो गया हमारा कि अगर कोई 100 किलो का व्यक्ति है, 100 किलो का आदमी है, तो उसके शरीर में कितनी क्या मात्रा रहेगी? तो जल रहेगा सबसे ज़्यादा 62%, उसके बाद रहता है प्रोटीन 18%, वसा 15%, मिनरल सोल्ट 4%, कार्बोहाइड्रेट 1%। हाँ कि ना, समझ रहे हैं? चलो, तो ये हमने देखा कि एक 100 किलो का यदि व्यक्ति है तो उसके शरीर में क्या क्या पाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और टॉपिक आता है छोटा सा, जैविक मान। इसमें क्वेश्चन क्या आता है सिंपल, कि जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, जैविक मान को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। तो जो सर्वाधिक बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो किसकी होती है? तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि जो अंडा होता है, एग होता है, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू मैक्सिमम होती है और वो होती है 100। बस इतना सा याद रखना है कि ये मैक्सिमम वाला है, ये क्या है? सर्वाधिक। जो मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो होती है एग, अंडे की, कितनी? 100। उसके बाद आता है दूध का नंबर, तो वो लगभग 70 से 75 के बीच होता है, उसे हम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद होता है दूध 70 से 75 अराउंड। ठीक है, तो हमने देखा जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है मैक्सिमम, सर्वाधिक, वो किसकी होती है? अंडे की।
ठीक है। अब बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, तो जो आपने शरीर में डाइट ली, अब डाइट में पक्की बात है कि प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, वसा भी होगा, मतलब जो हमने फूड न्यूट्रिएंट देखे थे वो सभी के सब होंगे। तो जैसे ही आप हमारे शरीर में या आपने कोई फूड लिया उसके अंदर ये सब चीज़ें हुई, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तो जो आपके शरीर में सबसे पहले एब्जॉर्ब होगी, मतलब द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, ये कि जो आपके शरीर में आपने जो चीज़ खाई उससे अवशोषित प्रोटीन की मात्रा, वो होती है बायोलॉजिकल वैल्यू, उस चीज़ को इंडिकेट करती है। तो मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू अंडे की है। इसका मतलब क्या है, जब आप अंडा ग्रहण करेंगे, अंडे का सेवन करेंगे, तो उससे सबसे जल्दी आपको प्रोटीन मिलेगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया बायोलॉजिकल वैल्यू, कि वो आपको शरीर को कितना प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल वैल्यू। इसके बाद हमारा प्रोटीन से रिलेटेड केवल और केवल एक टॉपिक बचता है, वो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन।